न्यूज में और लगातार हम आपको सहारनपुर से दिखा रहे हैं विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। और ऐसे में कावड़ का सीजन है और जगह जगह पर जो है कावड़ियों के लिए भंडारे लगे हुए हैं, रुकने की व्यवस्था कावड़ियों के लिए है। तो ऐसे में इस शिविर में हम यहाँ पर पहुंचे, सामने आप देख सकते हैं कि कावड़ियों के रुकने की पूरी व्यवस्था है। और मां अन्नपूर्णा कावड़ सेवा समिति के द्वारा ये जो शिविर लगाया गया है, यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं जो बातचीत कर रहे हैं आपस में। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि सहारनपुर का विकास कितना हुआ, राजीव गुंबर जो विधायक उन्होंने कितना विकास किया, और कावड़ को लेकर भी क्या व्यवस्थाएं विधायक जी की तरफ से की जा रही हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामपाल सैनी है। रामपाल सैनी जी, आप बताइए जरा क्या कुछ कहेंगे। पहले सहारनपुर के बारे में बताइए कि इलेक्शन के बाद और राजीव गुंबर जो विधायक, उनके विधायक बनने के बाद क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है सहारनपुर के अंदर बदली? सहारनपुर में मैं विधायक जी के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि जिस पर कई सारी योजनाएं हमारी ऐसी हैं जो पिछले कई वर्षों से अटकी हुई थी और जिन पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उनके इस कार्यकाल में कई परवान चढ़ी हैं योजनाएं। और अब भी हम देखते हैं कि विधायक जी अपने कोटे के अनुसार, अपने निधि के अनुसार, उसके अलावा अभी मैंने एक क्षेत्र में मैं गया था, वहाँ पे लगभग 1 करोड़ रुपए का काम उन्होंने कराया है। तो मैं देखता हूँ कि विधायक जी तो इस समय लोकप्रिय विधायक हैं। अच्छा, राजीव गुंबर लोकप्रिय विधायक हैं और जन समस्याओं के प्रति बड़ी वो सतर्क रहते हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसा विधायक सबको मिलना चाहिए। हमारे शहर की एक वो शान है राजीव गुंबर जी इस समय विधायक जी है। और कोई भी व्यक्ति, एक आम आदमी किसी भी वर्ग का हो और किसी भी समस्या का लिए जाता हो, डेली उनके दरबार में जो है जनता दरबार लगता है। अच्छा, जनता दरबार लगाते हैं बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह? जी बिल्कुल, प्रतिदिन उनके दरबार, जनता दरबार लगता है, समस्याएं सुनी जाती हैं और तत्काल प्रभाव से उन्हें संबंधित अधिकारियों को बता करके उनका निवारण भी किया जाता है। जो कावड़ के शिविर लग रहे हैं उनमें भी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं विधायक जी, या फिर खुद ही आप जो लोग? जी नहीं, मैं इस तरह नहीं विधायक। मैं आपको सबसे बड़ी एक खुशी की बात और बताऊं कि मां अन्नपूर्णा कावड़ शिविर जो ये लगता है, इसका 10वां वर्ष है ये। जो हमारे आदरणीय अमित जैन जी, सन ब्रांड वाले, रामशरण गर्ग जी बैठे बराबर में, इनके माध्यम से 10वां शिविर है और प्रति वर्ष इसको अच्छे से अच्छा करने का और प्रयास किया जाता है। और अब की बार भी जो बढ़ चढ़ करके जिसमें भोलों ने भी हिस्सा लिया और आप जैसे तमाम लोगों ने हमारा उत्साह बढ़ाया, उसको देखते हुए इस शिविर का उद्घाटन भी माननीय विधायक राजीव गुंबर जी के द्वारा ही हुआ था अब की बार भी। अच्छा, उद्घाटन भी किया उन्होंने? हाँ जी, इसी शिविर में आए थे और फिर भी संपर्क में रहते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि वो जितने शिविर यहाँ लगे हुए हैं सबके बारे में हालचाल जानते हैं और घूमते हैं और सबकी समस्या भी सुनते हैं। और जो लोग हम अन्य तरह की कई बातें उन्हें बताते हैं उसके ऊपर वो अमल भी करते हैं। क्या बदला सहारनपुर के अंदर? क्या आपको विकास ऐसा दिखा, सड़कों का विकास? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बस अड्डे की यहाँ पर दिक्कत है, रेलवे। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि योगी आदित्यनाथ जी के जो दिशा निर्देशन में जिस प्रकार की कार्यशैली रही है इस समय हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की और नेता लोगों की, सभी की, उसमें हम भय मुक्त समाज में एक तुम खड़े हुए हैं। उसके बाद जो अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी अन्य समय पर जनता की सुनवाई नहीं करते थे, अनदेखी करते थे, उनके वेलना होती थी, उनका मनोबल टूटता था और वो सरकार के प्रति उदासीनता उनके पास रहती थी। इस समय ऐसा माहौल बिल्कुल खत्म है। माहौल खत्म है। लेकिन ऐसे जब आप कावड़ का शिविर लगा रहे, कुछ लोग ये कह रहे भाई ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है कावड़ शिविर के लिए। बिल्कुल, ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश इस कावड़ शिविर के लिए प्रमुखता से सेवा भलों के लिए सेवा करता है, जिसमें आप चाहे उधर पूरा महादेव की तरफ चले जाए, मुजफ्फरनगर की तरफ चाहे रुड़की के से आगे निकल जाए, और यहाँ जितना उत्तर प्रदेश का ये बीच का ये हिस्सा है, इसमें आप देखते हैं कि लोग बाग कई महीने पहले तैयारी करते हैं शिविर के लिए, जो अपना तन मन धन लगा करके, अपने समय, अपने रोजगार को वो करके, और बस एक ही भाव रहता है सबके मन में कि कावड़िया आए, हमारे यहाँ टिके, उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, दवाइयों की व्यवस्था हो, उनके लेटने की व्यवस्था हो, और उसके साथ साथ सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। बाकी रिपोर्ट कार्ड राजीव गुंबर जी का ठीक है? बिल्कुल बढ़िया है। अब और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करूंगा, उनसे भी जानूंगा। आपका क्या नाम है भैया, आप बताइए? रामशरण गर्ग जी। आप बताइए जरा, रामशरण जी क्या कहेंगे? तो कह रहे राजीव गुंबर जी का रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल ठीक है, आप क्या कहेंगे? सहारनपुर के लिए कैसे रहे वो? नहीं, बढ़िया रहे जी, अच्छे हैं। हाँ। तो क्या कुछ काम उन्होंने किए? काम तो देखो जी, जो गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है सारी पूरी हो ही रही धीरे धीरे और होती रहेंगी आगे। उम्मीद ऐसी की जा रही है, बढ़िया ही रहेंगे बस।
तो नहीं, कुछ तो ऐसे काम होंगे उनके कार्यकाल में जो आज तक देखने को नहीं मिले। कुछ लोग ये कह रहे भाई सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, लेकिन बस अड्डे की प्रॉब्लम है। बस अड्डे की तो बहुत प्रॉब्लम है जी। हाँ, बस अड्डा तो अब तक बना ही नहीं, चालू ही नहीं हुआ। गवर्नमेंट कह रहे थे कि भाई वो मिल गया, उनका जमीन ने मिल गया है, लेकिन अभी कार्य चालू नहीं है उस पर। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो वो आया था, स्मार्ट सिटी बनती दिखाई दी सहारनपुर? नहीं जी, अभी कहीं नहीं बन रही। अभी कहीं नहीं बन रही। ना। सड़कों का क्या हाल है यहाँ? सड़कों का तो बस ये है कि कहीं कहीं सही है और कहीं कहीं गलत भी है। अरे कुछ लोग ये कहते हैं राजीव गुंबर जी से हमें मतलब नहीं है, हमने तो योगी मोदी के नाम पर वोट दिया है। जी, बात ऐसा तो ही सही क्या? है, बात तो सही है। हाँ, क्यों जी, ऐसा ही है क्या? या खुद भी कोई लोकप्रियता, खुद का भी कोई देखिए, वोट बैंक? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा ये कि कई बार हम और अधिकतर लोग यही कहते हैं कि हम योगी और मोदी जी को जानते हैं, उसके बाद फिर कोई भी व्यक्ति चुनाव के अंदर आ जाए हम उसको जिता करके भेजेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे शहर के अंदर, जिले के तो छोड़िए, हमारे शहर के अंदर एक राजीव गुंबर जी एक ऐसे विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य देखते हुए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए आज अपनी ऐसी पैठ उन्होंने बना रखी है कि जिसका जवाब नहीं, नेता तो होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। नेता होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। आपका क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम अमित जैन है। ये तो कह रहे हैं नेता होना चाहिए तो राजीव गुंबर जैसा होना चाहिए। सहारनपुर के लिए आपको लगता है ये नेता ठीक है? देखो, हर इंसान के अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं और अलग अलग उनकी सोच होती है। राजीव गुंबर जी अच्छे इंसान हैं और जो उनको पद है तो वो उसके आधार पर बिल्कुल सही कार्य कर रहे हैं नगर में। उनसे जनता भी खुश है। तो क्या कुछ कार्य सहारनपुर में हुए जो पहले नहीं दिखाई दिया आपको यहाँ पे? देखो, पहले की गवर्नमेंट और आज की गवर्नमेंट में फ़र्क तो आपको भी नज़र आ रहा होगा, जनता को भी नज़र आ रहा है, जिसका रिजल्ट ये है कि पहली बार यूपी के अंदर सेकंड टर्म्स में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने अच्छा कार्य किया है। जब तभी बनी है, जनता उनसे खुश है और ये एक्सपेक्टेड भी है कि भाई तीसरी बार जो इलेक्शन होने वाले हैं तो 100% बीजेपी की गवर्नमेंट आने वाली है। बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। जब बीजेपी की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है इस बार जो चेहरा बदला जाए अगर चुनाव बीजेपी टिकट देती है यहाँ? देखो, वो तो उनका अपना शिष्ट नेतृत्व है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि अगर सनातन धर्म के प्रति अगर सनातनी लोग देखते हैं कि भाई उनके संरक्षक कौन है तो बीजेपी को सनातनी एक संरक्षक के रूप में देखती है। पार्टी को योगी जी हैं, हमारे मोदी जी हैं। अच्छा, आपने अब की बार वोट दिया था, ये बताइए आपने विधायक देख के वोट दिया कि योगी मोदी देख करके वोट दिया? नहीं, हम तो उस चीज़ को देखो, जब तक हमारी फैमिली तो जब से वोट देती आई है जब बीजेपी का कोई अस्तित्व भी नहीं था। अच्छा, ठीक है नहीं, क्योंकि हमारे बड़ों ने भी ये चीज़ को माना है और हम भी ये चीज़ मान रहे हैं कि अगर सनातन का कोई आज की डेट में संरक्षक है तो वो बीजेपी है। सनातन का संरक्षण है बीजेपी है। लेकिन स्मार्ट सिटी तो बीजेपी ने बनाया होगा सहारनपुर को, लग रहा है आपको? नहीं बनाया है। और धीरे धीरे देखो, एक चीज़ जो होती है उसको थोड़ा सा समय लगता है। हम रातों रात, जैसे एक कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, अगर हम चाहें कि एक दिन में ही एक महल खड़ा हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है नहीं, तो स्मार्ट सिटी के लिए कार्य चल रहा है और अच्छा चल रहा है। हर स्तर से मतलब जगह जगह पे कार्य हो रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में संपन्न भी हो जाएंगे। तो विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? नहीं, अच्छा है, कोई उसमें दोहराए वाली बात नहीं। कावड़ शिविर आपने लगाया हुआ है, कुछ व्यवस्था करते हैं? सर, कावड़ शिविर आप देख ही सकते हैं। ये हैं अपने सागर धननाथ, ये वंश है। लेकिन विधायक जी भी कुछ व्यवस्था करते हैं? नहीं, क्या? विधायक जी का तो व्यवस्था क्या है, देखो ये तो सब व्यापारियों का शिविर है। ठीक है नहीं, तो विधायक जी को हमने एज ए विधायक, क्योंकि वो एक नगर विधायक हैं तो उनकी एक गरिमा है अपनी। ठीक है नहीं, तो नगर विधायक के उससे हमने उनके ही हाथों से उनका शुभारंभ कराया था। अच्छा, जी जी, ये हाथों से यहाँ का शुभारंभ। कि जो यहाँ पे शिविर है ये सभी व्यापारियों का शिविर है और व्यापारियों के योगदान से ही हर साल यहाँ पे संपन्न होता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि भाई शहर सहारनपुर से जो भी भोला गुजरे उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, सड़कों की बात करें, सहारनपुर अभी बारिश पड़ रही है यहाँ पर, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? पानी भरता है सड़कों पे? नहीं, पानी नहीं भरता है। और जब ज्यादा बारिश आ जाती है तो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। वो तो कभी भी एक नेचर ही है कि जब कोई फ्लो आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसमें डिस्टरबेंस होएगी, जिसका सुधार कभी हो भी नहीं सकता। आपका क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम सागर धनराज है। आप बताइए सागर जी, क्या कहेंगे? शिविर तो बहुत अच्छा लगाया हुआ है आपने, सहारनपुर में कुछ बदलाव हुए ऐसे में? जी बिल्कुल, वैसे तो मेरे बड़े भाई अमित जैन जी ने, सैनी साहब ने प्रमुखता से सब चीज़ें आपको बताई ही हैं
कि मैं सहारनपुर उधर आ जाता हूँ जरा। हाँ बताइए, आप बताइए आप क्या कह रहे हैं। जी प्रमुखता से अमित जैन जी ने, सैनी साहब ने, रामशरण जी ने प्रमुखता से आपको सभी बातें बताई हैं कि किस तरह का विकास सहारनपुर के अंदर हो रहा है। आप अगर कावड़ सेवा शिविरों की भी बात करें या फिर कावड़ के दौरान होने वाली व्यवस्थाओं की भी बात करें तो सरकार के द्वारा भी और सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर सहारनपुर में मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, तो उनके द्वारा भी जो आप व्यवस्थाएं देखेंगे कि अगर आप साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें, मतलब किसी भी प्रकार का जो भी नगर मेयर भी बीजेपी के, विधायक भी बीजेपी के, तो स्मार्ट सिटी बन चुकी है, अभी टाइम लगेगा। नहीं देखिए सर, अगर हम लोग बहुत जल्दी इस चीज़ को मान लें कि हम लोग एक स्मार्ट सिटी के अंदर, मतलब हमारा पूरा डेवलप हो चुका है सहारनपुर, तो ये चीज़ें तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं, बहुत डेवलपमेंट अभी बाकी है क्योंकि स्मार्ट सिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, जो प्रतिनिधित्व बैठा है, जो प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, योगी सरकार के, तो वो अपने स्तर से जितना प्रयास है। राजीव कुमार जी मिले हैं कभी आपसे, जी बातचीत हुई है? वो तो खैर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पारिवारिक संबंध है हमारे। पारिवारिक संबंध है, तो विधायक जी से पारिवारिक संबंध भाई जी के निकल गए हैं, तो आप बताइए जरा, पारिवारिक संबंध तो है लेकिन अपने सहारनपुर का विकास भी तो देखना पड़ता है ना। जी सर, मैं आपको वही बता रहा था कि संबंध अपनी जगह पर है। अगर विधायक राजीव कुंवर जी विकास कार्यों में नहीं रुचि दिखाएंगे तो उनके लिए भी बोला जाएगा। देखिए, और एक हमारा जो जनता है देश की, वो सवाल उठाना भी चाहिए उनको। अगर कहीं पर विकास हो रहा है तो उसको सराहना की जाए उसकी। सहारनपुर में बस अड्डे की प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखा था जिसमें उसका मेरे को जो पता चला है वो प्रस्तावित है, मतलब उसका जो बजट है, जो बजट भी पास हो चुका है, जगह भी जो है फाइनल हो चुकी है। तो जल्दी सहारनपुर को मैं आशा करता हूँ कि सहारनपुर को कह सकते हैं भाई डेवलप सिटी है इस वक्त। मैं डेवलपिंग ही बोलूँगा, अभी डेवलप्ड नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी होनी बाकी हैं, तो अभी डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं कह सकते।